अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आज से हम लोग एक नया स्केड्यूल फॉलो करेंगे। हम लोग एक वीक के अंदर से 2 दफ़ा द टेक शो की वीडियो को अपलोड किया करेंगे। बाकी दिनों के अंदर आपको डिफरेंट वीडियोस मिला करेंगे। आपको ये वाली स्ट्रेटेजी कैसी लग रही है आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बता दीजिएगा। सबसे पहले अपडेट की बात करें जो कि आ रही है टेक्नो की तरफ से, तो टेक्नो ने कैमोन 30 का एक स्पेशल एडिशन लुई वी एडिशन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काफ़ी कम प्राइस के ऊपर लॉन्च कर दिया हुआ है। अब पहले जब टेक्नो कैमोन 30 2 महीने पहले आया था तो उसकी जो ऑफिशियल प्राइस थी वो थी 63,000, लेकिन 2 महीनों के बाद टेक्नो ने एक स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन 50,000 के प्राइस टैग के ऊपर लॉन्च कर दिया हुआ। और जो 63,000 का फोन पहले लॉन्च हुआ था ना, अब मार्केट के अंदर आपको 46-47 के अराउंड इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन की बात करते हैं तो उसकी बैक साइड के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग बैक पैनल मिलेगा जो कि काफी ग्रीन कलर के ग्रेनाइट के अंदर आता है। इसके अलावा आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो वही सिमिलर ही मिल जाती हैं। प्राइस काफी ज्यादा स्मार्टफोन की एग्रेसिव हो चुकी है। इसका हम लोगों ने जो रिव्यू किया था वो 63,000 के प्राइस टैग के ऊपर रखकर इसको किया था। लेकिन अगर हम लोग 50,000 की प्राइस को देखते हैं या फिर 47 की नॉर्मल एडिशन की तो काफी एक एग्रेसिव स्मार्टफोन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात को मैं लाजमी तौर पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि भाई इमेजिन करें कि जिस बंदे ने ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 2 महीने पहले ये वाला स्मार्टफोन 63, 62, 60,000 के अराउंड बाय किया था, अब उस स्मार्टफोन की जो प्राइस रहेगी हुई ना वो तकरीबन 35,000 रहेगी हुई है। अगर उसको मार्केट के अंदर वो बेचने जाता है तो कंपनीज को भी यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि भाई अगर आपने एक स्मार्टफोन लॉन्च करना है तो आप पहले उसको एग्रेसिव प्राइस के ऊपर लॉन्च कर दो। 2 महीनों के बाद आप लोगों ने उसकी जो प्राइस है वो डायरेक्टली तौर पर 13,000 कम कर दी हुई है। तो जिस बंदे ने आपसे पहली ओरिजिनल प्राइस के ऊपर खरीदा था उसका तो नुकसान डेफिनेटली यहाँ पर हो ही गया 30,000 तक अगर आप लोग यूज कंडीशन के अंदर बात करते हो नॉर्मल एडिशन की। लेकिन अगर आपने नया स्मार्टफोन बाय करना है इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड तो आपको टेक्नो कैमोन 30 काफी अच्छी वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने नॉर्मल एडिशन बाय करना है या फिर स्पेशल एडिशन को भी बाय करना है, इसके अलावा आपको जो स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं एमोलेड डिस्प्ले 128 के रिफ्रेश रेट के साथ G99 अल्टीमेट प्रोसेसर है, 12 GB की रैम है, 50 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर OIS वाला कैमरा। और ये जो OIS है ना ये सिर्फ पिक्चर्स के अंदर काम करती है, वीडियोस के अंदर काम नहीं करती। इसका जो फुल डिटेल के अंदर रिव्यू हम लोग ने इस चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ। मैंने 7 दिन तक इस स्मार्टफोन को डिटेल के अंदर टेस्ट किया था, लेकिन वो वाला जो रिव्यू मैंने किया था वो 63,000 के प्राइस टैग के ऊपर किया था। आप लोगों ने जो देखना है ना उसी हिसाब से देखना है। लेकिन अब क्योंकि ये 50,000 का मिल रहा है तो अपनी जो फाइनल ओपिनियन मैं दे देता हूँ कि काफ़ी डिसेंट वैल्यू बन जाती है। 70 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। ओवरऑल जो आपको स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं 50,000 के प्राइस सेगमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिल रही है। तो अगर आप लोगों ने स्मार्टफोन को बाय करना है तो आप लोग डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने पहले रिव्यू को लाजमी तौर पर देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जो कि है रियलमी के बारे में। तो भाई फाइनली काफ़ी देर के बाद रियलमी कम बैक करने वाला अपनी नंबर सीरीज के साथ। रियलमी की जो 12 सीरीज है पाकिस्तान के अंदर 26 जून को लॉन्च की जा रही है। अब रियलमी की काफ़ी ज़्यादा एड्स चल रही हैं। जब आप लोग किसी भी ऐड के ऊपर क्लिक करते हो तो रियलमी आपको ले जाता है एक पेज के ऊपर जहां पर रियलमी का जो 12+ 5G है वो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने लिस्ट कर दिया हुआ। तो मेनली जो फोकस होगा रियलमी का वो यही वाला स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। जब इसकी फाइनल प्राइस आ जाएगी उसके बाद अपनी मैं फाइनल ओपिनियन शेयर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा इस स्मार्टफोन को बाय करके इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन जैसे ये स्मार्टफोन आएगा प्राइस के हिसाब से इसकी जो स्पेसिफिकेशंस और जो मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं मैं आपको अपनी ओपिनियन एक वीडियो के अंदर लाजमी तौर पर दे दूंगा इससे पहले कि आप लोग कोई भी डिसीजन लो। लेकिन अगर हम लोग स्मार्टफोन की टॉप स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो आप लोगों को इस किस्म का डिज़ाइन मिलेगा। बैक साइड के ऊपर लेदर टेक्सचर है, फ्रंट के ऊपर पंच होल मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले 128 के रिफ्रेश रेट के साथ, डायमेंसिटी 7050 का एक 5G इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है। अब इस स्मार्टफोन के अंदर रियलमी ने ये जो चिपसेट लगाया ना डायमेंसिटी 7050, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है रियलमी इसकी प्राइस को ना थोड़ा सा ऊपर ना ले जाए लिमिट से। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन ये वाला जो प्रोसेसर है मुझे लग रहा है इसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। तो देखना पड़ेगा कि रियलमी इस प्रोसेसर को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कहाँ पर लॉन्च करता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी G99 अल्टीमेट वगैरह को इसलिए इतना ज़्यादा यूज़ कर रही है कि वो सस्ता है। जितने भी 5G के चिपसेट्स हैं वो महंगे हैं। पाकिस्तान के अंदर 5G के जो चिपसेट हैं हमें इतना ज़्यादा चाहिए नहीं है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर मिल रही होती है। लेकिन क्योंकि ये 5G वाले लेटेस्ट चिपसेट होते हैं तो इनके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स भी लग रहा होता है। जब ये क्वालकॉम वगैरह से लेते हैं या फिर मीडियाटेक वगैरह से लेते हैं तो लेट्स सी के रियलमी इस प्रोसेसर को कहाँ पर प्लेस करता है। अगर हम बात करते हैं कैमराज की तो बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। अब ये वाली जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है इसके बारे में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये वीडियो के अंदर काम करेगी या फिर नहीं करेगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये सिर्फ पिक्चर्स के अंदर ही काम करेगी। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, जबकि फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ 5000 mAh की बैटरी है, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। स्पेसिफिकेशंस प्रीटी मच काफ़ी डिसेंट है। रियलमी की जो प्रोसेसिंग
होती है कैमरा के अंदर, वो भी काफ़ी अमेजिंग होती है, यूआई का एक्सपीरियंस भी काफ़ी डिसेंट होता है। लेट्स सी के स्मार्टफोन की प्राइस कितनी आती है, क्योंकि Vivo V30e के आने के बाद, Oppo Reno 11F के आने के बाद, अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो तो Samsung A35 के बाद जो कंपटीशन है ना वो काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है अपर प्रीमियम मिड रेंज, अगर हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बड़े से बड़े फ्रॉड होते हैं, लेकिन ये वाला जो फ्रॉड है ना ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है, एक चोरी हुई है। बेसिकली सिंध के अंदर एक लड़का ना कोई जगह, वहाँ पर चोरों ने मोबाइल का पूरा टावर ही चोरी कर लिया। लाइक आप इमेजिन करें कि टावर कितना बड़ा होता है, उसको ही चोरी करके ले गए। अब सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि चोरों ने ना ऊपर से उसके पार्ट्स को कट करना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते गए। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतना बड़ा टावर है, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी, तो जो 2 गार्ड रखे थे कंपनी ने उनके ऊपर ही पर्चा हुआ, उनके ऊपर ही FIR हुई है कि भाई उन्होंने किया है। और साथ में जाते जाते जो पूरी एक बिल्डिंग थी, जो पूरा एरिया था उसका गेट भी ले गए। भाई काफ़ी अजीब सा सीन ही चल रहा है। पहले जो कंपनीज है वो भागने की कोशिश करेंगी, ऊपर से ऐसे ऐसे हालात होंगे, ऐसे ऐसी रिपोर्टें आएंगी, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वीर्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करते हैं। तो भाई OnePlus जो है ना वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बैटरी की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जिसके बाद आपके फ़ोन के अंदर आपको बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये लोग कोई ग्लेशियर टेक्नोलॉजी है बैटरी की, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको 4 साल तक वारंटी मिलेगी। 4 साल तक आपकी जो बैटरी है वो ख़राब नहीं होगी। अगर आप लोग 4 साल भी अपने फ़ोन को यूज़ करोगे तो उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 80% से नीचे नहीं आएगी। क्योंकि जितनी भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, चाहे हम लोग इस लैपटॉप की बात कर लेते हैं या फिर मोबाइल्स की बात कर लेते हैं, आईफोन की बात करते हैं, तो एप्पल ये कहता है कि आपकी अगर बैटरी की हेल्थ 80% नीचे आ गई है किसी भी डिवाइस के अंदर तो आप बैटरी को रिप्लेस करवा लें। उससे ऊपर है तो आपको रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी कंपनीज तकरीबन यही चीज़ सजेस्ट कर रही होती हैं। तो OnePlus वाले ये जो ग्लेशियर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, इनका ये कहना है कि भाई 4 साल तक तो आपकी बैटरी की हेल्थ जो 80% नीचे आएगी नहीं, तो आपको मोबाइल की बैटरी को रिप्लेस करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पोस्टर भी सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनका कोई स्मार्टफोन आने वाला जिसके अंदर आप लोगों को 6100 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 100 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। इसके अंदर आपको ये 4 साल की, पता नहीं अब ये वारंटी देते हैं या फिर नहीं देते, लेकिन ये क्लेम तो ये कर रहे हैं कि भाई ये हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हुई है। मज़ा तो तब आएगा ना कि साथ में ये वारंटी भी दें, लेकिन अच्छी बात है कि हमारी जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है एक स्टेप आगे जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर बैटरी की टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसके बाद सोलर वगैरह के अंदर भी काम आएगी, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर भी काम आएगी। तो अच्छी बात है कि जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है। नेक्स्ट अपडेट है iOS 18 एप्पल के बारे में और यूरोप के बारे में। तो भाई यूरोप ने एप्पल को सही डंडा दिया हुआ है। यूरोप की वजह से ही एप्पल ने USB Type-C को लगाया आईफोन के अंदर। अब लेटेस्ट जो iOS 18 है उसके अंदर जो एप्पल ने AI वाले फीचर्स को इंटीग्रेट किया, जिसको एप्पल इंटेलिजेंस कह रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को स्क्रीन जो शेयरिंग उसको ऑप्शन मिल जाता है, शेयर प्ले का ऑप्शन मिलता है, और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग AI के रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं। तो मसला अब यहाँ पर ये चल रहा है कि यूरोप के अंदर हो सकता है कि ये वाले जो फीचर्स हैं वो इनिशियली आए ना, क्योंकि यूरोप की जो पॉलिसीज़ है ना कोई मसला चल रहा है ना। तो एप्पल को समझ आ रही है कि उनकी क्या मतलब उनके साथ क्या मसला है। यूरोप ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन यूरोप ने क्या दिया कि भाई आपके ये जो फीचर्स है ना ये हमारी इन रेगुलेशन के साथ ठीक से बैठ नहीं रहे, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप इनको चेंज करें वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि यूरोप के अंदर ये वाले फीचर्स ना आए। मतलब कि यूरोप ने ना एप्पल को सही रगड़ के रखा हुआ है, अपनी मर्जी करवाता है, क्योंकि यूरोप की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो एप्पल ऐसे कोई ना करवा नहीं सकता, कोई फिल्म नहीं करवा सकता यूरोप को। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल टैक्स के रिलेटेड। आपको पता है कि पिछले वीक के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बजट आया था 2024 से 25 वाला, उसके अंदर मोबाइल फोन्स के ऊपर फिक्स्ड 18% टैक्स लगा दिया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक मोबाइल $100 की वैल्यू का, $50 की वैल्यू का, अगर कोई फ़ोन $5 से नीचे वाले प्राइस के अंदर आ रहा है तो गवर्नमेंट ने कह दिया हुआ था कि भाई हम इसके ऊपर 18% का फिक्स टैक्स लगाएंगे, जो कि काफ़ी एक वियर्ड सी चीज़ बन जाती थी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी फैक्ट्रीज भी काम कर रही हैं, कंपनीज यहाँ पर ऑपरेट भी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई चाहे फ़ोन पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, आधा बन रहा है, पूरा बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको 18% का जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जो सेनेट कमेटी उसने इस बजट के अंदर ये जो एक टैक्स की शिक थी ना, जो एक पूरा पॉइंट था, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ लॉजिक है कि आप एक मोबाइल को लग्जरी आइटम क्लियर करें, जो कि आज की डेट के अंदर एक बेसिक नेसेसरी की आइटम है। और उन्होंने ये कहा कि $200 अप टू $200, या कि जो फ़ोन $200 के या फिर $200 से नीचे आते हैं उनके ऊपर कोई किसी किस्म का 18% का सेल टैक्स नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ की कन्फ्यूजन ये है कि क्या पहले जो 17% टैक्स था वो
होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 18% टैक्स होना चाहिए। अब ये जो मुझे लगता है कि 1% एक्स्ट्रा हुआ था या फिर ये जो फिक्स टैक्स हुआ था उसके बारे में बात करें, लेकिन होपफुली अब ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगना था ना, ये तो चांसेस हैं कि ना लगे। और जो फ़ोन्स के थोड़ा बहुत महंगे उनके चांसेस है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो फ़ोन बिकते हैं वो $200 से नीचे वाले ही बिक रहे होते हैं। लाइक अगर हम लोग $200 की बात करते हैं तो 56-55 हज़ार तकरीबन बन रहे हैं आज के डॉलर के रेट के हिसाब से। तो इसी से नीचे मोस्टली फ़ोन्स बिक रहे होते हैं। तो अच्छी खबर ये है कि हो सकता है कि ये वाला टैक्स ना लगे और फ़ोन्स की जो प्राइजेज़ हैं वो इस टैक्स की वजह से जितनी ऊपर थोड़ी बहुत जानी थी वो ना जाए। लेकिन अभी तक जो सेंटर वाले हैं ना वो बजट को रिव्यू करें। अभी तक इस चीज़ को उन लोगों ने फाइनलाइज नहीं किया कि ये टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। लेकिन इनिशियली तौर पर उन लोगों के जो रिमार्क्स हैं वो यही आए कि भाई ये ना कोई लग्जरी के आइटम नहीं है, आपको $200 के नीचे वाले फ़ोन्स के ऊपर फिक्स जो टैक्स है 18% का वो नहीं लगाना चाहिए। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों के अंदर ये वाली चीज़ किस साइड के ऊपर जाती है। लेकिन जो इनका फड्डा ना आपस में वो हो चुका हुआ, और जो टैक्स लगता है ना जितनी भी नई पॉलिसीज आती हैं आई थिंक वो सेनेट से अप्रूव होने के बाद ही फाइनलाइज होती हैं। तो आपको टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि सेनेट वाले इस टैक्स को लगने ही ना दें। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। हम लोग दोबारा से बैक ट्रैक आने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है कि हमें टैक्स को कितना करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो 2 दिन इनफ होता है। बाकी हम लोग अपडेट्स को कवर कर लिया करेंगे डेडिकेटेड वीडियोज़ के अंदर। आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि जो Q&A की हमारी वीडियो उसको भी हम लोग दोबारा से रिज्यूम करें। संडे को जो हम लोग पहले किया करते थे। लेट्स सी कि क्या सीन होता है। आप लोग अपनी फीडबैक लाइक शेयर लाजमी तौर पर कर सकते हो।